In 1995, the Fourth World Conference on Women resulted in the groundbreaking Beijing Declaration and Platform for Action, an agenda for change which set the tone for the next quarter century of feminist movement building across the globe. In honor of this momentous gathering and the women and girls who made it possible, Breakthrough is inviting activist leaders to reflect on what happened and where we go from here. how have the lives of women and girls changed for the better or for worse? And how do we keep up momentum in the fight for gender equality? मैं दीपा पवार, ठाणे, महाराष्ट्र से। जेंडर इक्विटी फोरम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन या आंदोलन अभियान सही मायने में डेमोक्रेसी या मानवीय मूल्य को लेकर जो विचार मंथन कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, पर हमें और ज़्यादा संवेदनशीलता से और पारदर्शिता से ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज के ऐसे तबके जहाँ से आदिवासी महिलाएं, घुमांतु जनजातियों की जैसे नोमैडिक ट्राइब, डिनोटिफाइड ट्राइब की औरतें अपनी पहचान रखती है, इस तरह के समूह से उभरने वाली औरतों की सहभागिता ये इस तरह की प्रक्रियाओं में सिर्फ सहभागिता तक ही मर्यादित ना रहते हुए वो सही मायने की भागीदारी और नेतृत्व को अमल में लाते हुए अगर आगे बढ़े तो हम इस तरह की प्रक्रिया को और ज़्यादा ताकत दे पाएंगे और ज़्यादा पारदर्शक और बुलंद कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि जब भी हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि लिंग न्याय जैसे जो मुद्दे हैं ये सिर्फ ऊपरी तौर पर चर्चा ना करते हुए हमें ये खोज करनी होगी कि आदिवासी घुमांतु जनजातियों की जो महिलाएं हैं इनके लिए लिंग न्याय के मुद्दे ये सिर्फ बराबरी और भागीदारी के मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उनके मूलभूत प्रश्नों से, उनके फंडामेंटल राइट से जाकर डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष स्वरूप में मेल खाते हैं, जहाँ पे वो सवाल सबसे पहले उनके सामाजिक सुरक्षा के, उनके पुनर्वसन के, जंगल जमीन के, सम्मानपूर्ण शिक्षा के, उनके आरोग्य के, उनके मानसिक न्याय के, ऐसे कई तरह से महत्वपूर्ण विषयों से जुड़कर जेंडर जस्टिस की जो परिभाषा है वो अपना रोल निभाती है। तो जब भी हमें इस तरह के मुद्दों को प्रक्रिया से जोड़ना होगा तो उसकी नींव मजबूत बनाने के लिए आदिवासी, नोमैडिक, डिनोटिफाइड ट्राइब जैसी जो औरतें हैं उनके मूलभूत प्रश्नों को चर्चा में लाए बिना और उनके मूलभूत प्रश्न उनके दौरान ही रखे जाए, उनके दौरान ही छुड़ाए जाए और उन छुड़ाने की प्रक्रिया में उन्हीं औरतों का नेतृत्व हो, इसके बारे में एक कटिबद्धता रखना ये शायद जेंडर इक्विटी फोरम या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस भी चर्चाओं का जन्म हो रहा है उनकी जिम्मेदारी है। लिंग न्याय जैसे विषय जब हम चर्चा में लाते हैं तो समाज के कई सारे स्टेक होल्डर, कई सारे निर्णयकार उसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। हर निर्णयकार का उसके अंदर का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी एक विशेष जगह लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे स्टेक होल्डर, फिर वो पुलिस नियंत्रण हो, वो धोरण या योजना निर्मित करने वाले निर्णयकार हो, ये सारे निर्णयकारों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो राजनीति निर्णयकार निभाता है। यानी मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर की इस तरह के प्रक्रियाओं में काफ़ी महत्व रखती है, जिसके बिना चेंज लाना या किसी धोरण का, योजनाओं का निर्माण करना या कायदे को प्रक्रियाओं में लाना, किसी भी सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय करना, इन निर्णयकारों के बिना जो है वो धीमी गति से हो सकता है। तो जेंडर इक्विटी फोरम जैसे प्रोसेस में पॉलिटिकल डिसीजन मेकर के साथ जुड़ाव रखना एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है।